हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। कैसे हैं आप? और आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज का टॉपिक है संकल्प से ही सृष्टि बनती है। तो संकल्प से सृष्टि बनती है, लेकिन संकल्पों में बहुत ही पवित्रता होनी चाहिए। और जैसे हम हर चीज़ सीख लेते हैं और कहते हैं कि हाँ जी, ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन सृष्टि में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं और वो अलग अलग तरह की चीज़ें मान लीजिए आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, दूसरे ने कुछ बुरा सीखा, तो वो आपको देख के दूसरी पावर लगा रहा है, आप दूसरी पावर लगा रहे हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारी चीज़ें आपस में टकरा के, यानी कि ना नमकीन रह जाता ना मीठा रह जाता है और कुछ अजीब ही टेस्ट आ जाता है लाइफ के अंदर। तो आज की लाइफ कुछ ऐसी ही है कि अगर हम अच्छा देख रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जिन आत्माओं से हमारा कनेक्शन होता है वो कुछ और देख रहे हैं, कुछ और सुन रहे हैं और कुछ और ही वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उनकी जो वाइब्रेशन है हमारी वाइब्रेशन से मिक्स होती है। और फिर समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन सी चीज़ें सही होती हैं और कौन सी गलत होती हैं। लेकिन इसका भी उपाय होता है कि आपकी पावर सामने वाले की पावर से कम 100 गुना ऊपर होगी। तो कहते नहीं हैं जिसकी ज़्यादा पावर, यानी फोर्स जिसकी ज़्यादा होती है वही जीतता है। तो लेकिन जीतने के साथ साथ एकदम जो कहते हैं नहीं, रास्ता और मन एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, तब कहीं जाके हम ऊपर तक जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद के लिए अच्छा सोच रहे हम तो अच्छी सोचते, अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर आपने बीच में किसी का दिल दुखा दिया और किसी के, देखिए ऊपर से लड़ाई झगड़ा बहस जो भी हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अंदर तक किसी का दिल दुख गया और अगर किसी का दिल दुखा हुआ आपसे जुड़ गया, तो समझ लीजिए कि उसकी जो पावर या ताकत है वो आपके साथ साथ चल रही है। और आप चाहे कितनी भी साफ़ सुथरा करके, अच्छी ज़बान, अच्छी बोली, अच्छी सोच के साथ अपने आप को अच्छी पावर देते भी हैं, लेकिन अगर किसी का दिल दुखा है तो उसकी भी पावर आपके साथ साथ चलेगी और उस पावर से आपकी जो सफलता है वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ लेके आएगी, या कोई भी कहते हैं हर्डर्स आ जाएंगे आपकी लाइफ में। तो इसलिए और अगर किसी का दिल दुखता भी है तो उसका भी उपाय होता है लाइफ के अंदर कि आप उस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जब भी किसी से हमारा झगड़ा, लड़ाई या किसी भी तरह का कनेक्शन होता है या किसी भी तरह की कहते हैं बहस या कुछ भी होता है, तो हमें पता होता है किस बात को लेके वो हमसे बहस कर रहा है, या फिर किस बात को लेके ज़िद हो रही है, या किस बात को लेके परेशानी हो रही है। ये बात सामने वाले को अच्छी तरह, और जो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहता है, समझ लीजिए कि उसकी आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ चुकी है। और अगर उसकी आत्मा को शांति नहीं देंगे तो वो आत्मा आपसे जुड़ी ही रहेगी। आप चाहे सफलता की तरफ कितनी भी तेज़ी से भागें और कितनी क्लियरिटी से भागें कि भाई मैं कुछ किसी को गलत नहीं कहता, गलत नहीं बोलता, गलत नहीं करता, उसके बावजूद भी अगर कोई भी आत्मा आपसे जुड़ के दुखी है तो उसकी ताकत आपको बार बार रोकेगी और परेशान करेगी। इसलिए अगर किसी के मन में रह जाता है तो उसका भी उपाय भगवान ने बनाया है कि आप उस चीज़ को या तो कंप्लीट करें, या तो उस चीज़ के लिए आप सॉरी बोलें, माफ़ी मांगें, या फिर उस इंसान को वो चीज़ कह के मुक्त कर दें। आप सोचें कि मैं आगे भी बढ़ जाऊं, उसको फंसा के, उसको अटका के, उसको जो कहते हैं कि ज़िंदगी की उलझनों में उलझा के मैं आगे बढ़ता रहूँगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। लाइफ को अगर जीना है, तो अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी का दिल जो है, किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि दिल दुखा हुआ दिल कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी पूजा कर लें, कितनी तरक्की कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर दिल दुखा है तो वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए अगर आप किसी के साथ नहीं निभा सकते हैं तो उस चीज़ को कंप्लीट करके उसको फ्री कीजिए, आप भी फ्री रहिए। लेकिन आज की डेट में लोग ऐसे हैं कि ना तो खुद फ्री होते हैं, ना दूसरे को फ्री होने देते हैं। वो सोचते हैं कि यदि इस बात को लेके ये मेरी ज़िंदगी में फंसा हुआ है तो फंसा ही रहे,
और सिर्फ ये सोच होती है कि हाँ चलो इसकी ज़िंदगी उलझी रहेगी और इसकी लाइफ रुक जाएगी। तो लाइफ तो किसी के कहने से किसी की रुकती ही नहीं है, लेकिन एक लाइफ होती है जो हम फ्रीडम और खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं, और एक लाइफ होती है जहाँ हमारा दिमाग पीछे की तरफ उलझा ही रहता है। और सफलता आके भी जो कहते हैं सफलता आके भी जब हम गिर जाते हैं या लड़खड़ा जाते हैं, तो वो उसी दिल की पावर होती है जो आपको बार 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 जैसे ही, वैसे वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहता है, लेकिन जैसे ही आपकी तरफ उसका ध्यान आता है या किसी भी मोड़ पे उसको आपकी याद आती है, तो वो पूरी ताकत के साथ आपके ऊपर फोर्स लगाता है। इसलिए कभी भी किसी भी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो सबसे हिसाब किताब चुकतू रखिए। देखिए, एक हिसाब किताब होता है पैसे का, लेकिन एक हिसाब होता है बातचीत का या वचन का या फिर किसी भी प्रकार के प्रॉमिस का। अगर आपका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बातचीत कहते नहीं है, आवाज़ या वचन या बातचीत से कभी किसी का नुकसान नहीं होता है, तो इन चीज़ों को पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए। या तो आप कंप्लीट करो या तो उसको फ्री करके अलग कर दीजिए लाइफ से। लेकिन इंसान उन दोनों चीज़ों को नहीं करता है, इसी वजह से लाइफ टाइम तक परेशान रहता है और उसे उसकी जो बातें हैं वो कभी वो भूल नहीं पाता है। तो इसी वजह से आप ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है और सफल होना है तो किसी को दिल से अगर जोड़ना है तो खुशी से जोड़िए, ना कि किसी का दिल दुखा के अपने आप से किसी को जोड़िए। क्योंकि खुशी वाला दिल तो फिर भी आपके एक टाइम के बाद वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाता है, लेकिन दुखी दिल हमेशा मरते दम तक उस चीज़ का हिसाब आपसे मांगता ही रहेगा। जब तक आप उसका हिसाब चुकतू नहीं कर देंगे तब तक आप उस चीज़ से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और लाइफ में जो भी काम करें अपना फ्री होके करें लाइफ में, लेकिन अब उलझने बहुत ज़्यादा हैं। हर चीज़ समझाना कहना शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जब किसी रास्ते पे चलते हैं तो कुछ गड़बड़ होती है, किसी और रास्ते पे चलते हैं तो कुछ और गड़बड़ मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी जो कहते हैं शांति है तो वो मन की है। मन शांत तो दुनिया शांत, दुनिया शांत तो आप बिल्कुल हैप्पी। तो अगर दुनिया में रहना है तो बिल्कुल 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 बस 2-3 काम करते हुए चलिए। एक तो अगर संकल्प में शक्ति है तो पॉजिटिव संकल्पों में ही शक्ति होती है। निगेटिव कब आते हैं? निगेटिव कहते हैं कुदरत की तरफ से कभी निगेटिव संकल्प नहीं आते हैं, हमारे मन में कोई विचार नहीं आते हैं। जब हम किसी जीवित इंसान को किसी चीज़ के लिए अटका के रखते हैं, फंसा के रखते हैं, या फिर उसकी किसी भी बात को पूरा नहीं करते हैं, तब हमारे दिमाग में निगेटिव संकल्प आते हैं। क्योंकि हमें जब भी हमारा काम बिगड़ता है हमारा ध्यान तुरंत उस इंसान के ऊपर पीछे पलट के जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं उस इंसान ने हमें नज़र लगा दी या फिर हमारे लिए कुछ दुआ कर दी या बद्दुआ कर दी। इस तरह की संकल्प हमारे तब आते हैं यदि हम सबको फ्री रखेंगे। यानी कि अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ से अलग हो जाए या फ्री हो जाए, तो आप उसको भी फ्री करके तब आगे आप लाइफ में फ्री होके जी लीजिए। ऐसा नहीं होता है कि किसी को आप उलझा के रखें अपनी ज़िंदगी में और फिर आप आगे बढ़ो, नहीं बढ़ सकते हो। तो लाइफ को अगर आगे चलाना है तो ये बात सोच के चलिए कि साथ नहीं दे सकते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ, ना मैं आपको डिस्टर्ब करूँ ना आप मुझे डिस्टर्ब करें। और अपने आप आत्मा संतुष्ट होके या कोई भी वचन जब पूरा हो जाता है या कुछ भी होता है तो वो अपने आप आत्मा शांत होके अपने काम में लग जाती है और अपनी जीवन में लग जाती है। तो इसलिए किसी की भी आत्मा को किसी भी चीज़ के लिए मत उलझाइए, क्योंकि सामान, घर, मकान, पैसा तो इंसान भूल जाता है टाइम पे आके, लेकिन दिल पे लगी बात कभी नहीं भूलता है। और अगर आपने किसी की कोई बात अगर अपने दिमाग से अटका रखी है कि मैं तो नहीं ऐसा बोलूँगा, मैं तो नहीं कहूँगा, बोलती रहे, कहती रहे, पीछे पड़ी रहे या पीछे पड़ा रहे, कोई कुछ इस तरह के अगर वचन आपके मन में आते हैं तो वो आप ये मत सोचिए कि सामने वाला फंसा हुआ है, आप उसके साथ साथ आप भी उसी बात में फंसे हुए हैं। और अगर जब तक दो इंसानों की जो माइंड की सोच अगर एक दूसरे में फंसी है तो फिर तरक्की का कोई मतलब ही नहीं होता है। आप आगे जाओगे तब भी आप पीछे पलट के उस इंसान के बारे में ज़रूर सोचोगे। तो अगर इस चीज़ से फ्री होना है तो फिर आप अपने मन को शांत रखिए, अपनी सारी चीज़ों को
फ्रीडम में रखिए, किसी के दिल को मत दुखाइए, या किसी से भी कोई प्रॉमिस मत करिए कि मैं आगे चल के ऐसे बोलूँगा करूँगा, ये कुछ भी मत करिए। और हैप्पी रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराइए। मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है।